बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। लेक्चर नंबर 13 है। टॉपिक का नाम है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज मीन बाय दिस टॉपिक। इस टॉपिक का मकसद क्या है? लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। Level of biological organization means how living organisms are organized on the basis of their structure and compositions. If we see all the things that are present in this universe, that may be living things or non-living things, they are made up of a matter. तमाम इस कायनात में जितनी भी चीजें हैं वी कॉल इट मैटर। व्हाट इज मैटर? एवरीथिंग विच हैव वेट एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वेट एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मैटर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हम मैटर कहते हैं क्योंकि हमारी भी वजन होती है और वी आल्सो ऑक्युपाई स्पेस। तो वी स्टार्ट द डिफरेंट लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट लेवल इज सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटम्स। Matter are composed of atoms. Matter are composed of atoms and atoms are composed of subatomic particles. Here are three different subatomic particles. They organize in a systematic way which form atoms. Electron on which negative charge is present, proton positive charge, neutron they have no charge. They organize in a systematic way and they form atoms. So if we see to the atom have nucleus, and inside the nucleus circle are present. That is actually we call it orbit or shell on which electron are revolving. Inside the orbit or shell, proton as well as neutron are present which make a nucleus. We have told that all matter are composed of atoms. तो इससे ये बात जाहिर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मैटर है। तो हम भी किस चीज से बनते हैं? एटम से बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल क्या है? Atoms. What is molecule? A chemical structure formed by the combination of atoms. Chemical structure formed by the combination of atoms through bonds. मैं दोबारा कहता हूं molecule. What is molecule? A chemical structure formed by the combination of atoms through bonds. तो यहां पर अगर हम देखें एटम मिल जाते हैं, क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। एटम कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। वी हैव ड्रॉ a type of molecule here. If we consider it that this is the molecule of water. So molecules are formed by the combination of atoms. सेम टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है। ये किस चीज की मॉलिक्यूल है? वाटर मॉलिक्यूल। इट इज फॉर्म बाय 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बट दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अगर हम दूसरी टाइप मॉलिक्यूल लेके फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन
टू सेम एटम है, टू एलिमेंट के, दे फॉर्म बाय द बॉन्ड result in the formation of oxygen molecule. तो this type of molecule is called molecule of elements, क्योंकि ये दो एलिमेंट है, सेम टाइप ऑफ एटम है, they form atom of molecule of element. अगर मॉलिक्यूल ऑफ एटम के होते हैं, अगर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के होते हैं, यानी सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से जो मॉलिक्यूल बनता है और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से जो मॉलिक्यूल, दोनों को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल. एक को हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक को हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स. एनीहाउ, अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 16 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 16 different type of elements which are called bioelements. These different type of element, they arrange in a different way and form different type of molecule in living organisms. यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की स्ट्रक्चर इन्हीं डिफरेंट 16 एलिमेंट्स से हुई है. तो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि हम एलिमेंट से बने हुए हैं और हर एलिमेंट में एक जैसे एटम होते हैं. ऑक्सीजन एलिमेंट है तो एक जैसे एटम ऑक्सीजन. तो हमारे जिस्म में मॉलिक्यूल है, क्योंकि एटम मिल जाते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो हमें ये 16 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है. लेकिन अगर हम ये देखें तो ये 16 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है, तो ये मिल जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल बनाता है. तो ये 16 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हमारे बॉडी में क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं. ये जो ऊपर वाले 6 हैं, ये 99% हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर बनाती है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जो नीचे 10 एलिमेंट है, दे फॉर्म ओनली 1% of the body of the living organisms. So molecule, it is very important. We should understand about bioelement. Those elements which form the body of the living organism, they are 16 in number. They combine and form different type of molecules. Like ये जो एलिमेंट है, ये दो टाइप के मॉलिक्यूल बनाते हैं हमारे बॉडी में. एक को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और एक को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल. माइक्रो मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट. फॉर एग्जांपल वाटर, ग्लूकोज, और इसी तरह अमाइनो एसिड. मैक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट. फॉर एग्जांपल स्टार्च, लिपिड्स, प्रोटीन, एटसेट्रा. तो ये दो तरह मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में बनते हैं इन्हीं एलिमेंट से. ओके, नेक्स्ट, ये मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट मे बी माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल व्हिच इज फॉर्म बाय द बायो एलिमेंट. दे फॉर्म ऑर्गेनेलिज. Molecule form organelles. Organelles, what is organelles? Organelles are the small subcellular structure. Small subcellular structure. यानी ये सेल्स की अंदरूनी हिस्सा बनाती है. Organelles are the small subcellular structure which are present inside the cell. तो डिफरेंट मॉलिक्यूल से, यानी माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलिज बनते हैं. इट इज वन ऑफ द ऑर्गेनेलिज, इट्स नेम इज माइटोकॉन्ड्रिया. और ऑर्गेनेलिज भी है, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, सेंट्रियोल. एक ऑर्गेनेलिज हमने बनाए मॉलिक्यूल से बनता है. नेक्स्ट, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज कंबाइन दे फॉर्म सेल. ये सेल है. डिफरेंट ऑर्गेनेलिज क्या बनाता है? सेल. व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हम जानते हैं सेल के बारे में. अभी सेल फॉर्म टिश्यू. व्हाट इज टिश्यू?
tissue a group of similar structure which perform similar function, they are called tissue. एक जैसे सेल जो स्ट्रक्चर के लिहाज से एक जैसे होते हैं, मिलकर एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं. तो यहां पर ये हमारे पास क्या है? टिश्यू है. नेक्स्ट हमारे पास है टिश्यू के बाद ऑर्गन. ऑर्गन बनता है. डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन दे फॉर्म ऑर्गन बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन की बात अगर हम करें, अच्छा इससे पहले हम टिश्यू की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ये दोनों टिश्यू कहां पर होते हैं? ये टिश्यू है जो ये मसल सेल से बनते हैं और ये एपिथेलियल सेल से बनते हैं. तो ये दो तरह के एग्जाम्पल हमने दिया है. ऑर्गन हमने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन दे फॉर्म ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल किडनी एक ऑर्गन है. ईच बॉडी पार्ट को हम ऑर्गन कहते हैं. स्टमक एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है. तो स्टमक अगर हम देखें, स्टमक की बात अगर हम करें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज. इसमें एक एपिथेलियल टिश्यू होते हैं और एक मस्कुलर टिश्यू होते हैं. क्योंकि हमने बात की कि डिफरेंट टिश्यू कंबाइन फॉर्म ऑर्गन, तो उसमें दो तरह की टिश्यू है स्टमक में, जिसको हम मैदा कहते हैं. मस्कुलर टिश्यू भी है और इसमें एपिथेलियल, जिसको हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं. ये दोनों मिलकर स्टमक बनाता है. फिर डिफरेंट ऑर्गन मिल जाते हैं, क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम. डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. इट इज वन ऑफ द ऑर्गन दैट वी हैव ड्रा ऑन द बोर्ड. एक्चुअली इट इज द बोन, जिसको हम एक ऑर्गन कहते हैं. फिर डिफरेंट ऑर्गन मिल जाते, क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम है. ये सिंपल फॉर्म है, डायग्राम है, विच शो different body system which perform a particular function. Organ system is a system which is composed of organ which perform a particular function. For example, organ system, digestive system, reproductive system, circulatory system, excretory system. Different system combine, different organ combine, they form different system. Digestive system, circulatory systems, reproductive system, circulatory system, excretory system. System बनते हैं organ से. Now different organ system they combine, they form organism. Different organ system combine, they form organisms. What is organism? Individual living thing is called a organism. इंडिविजुअल लिविंग थिंग्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. फिर सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दे फॉर्म ग्रुप इन लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, फॉर्म पॉपुलेशन. सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, दे फॉर्म पॉपुलेशन, आबादी जिसको हम कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी. डिफरेंट पॉपुलेशन living combined in living in a particular area, they form community. Different type of population combined in the living in a particular area, they are called community. Giraffe, plants, birds, ये तीन different type of population है जो community बनाता है. Next हमारे पास है ecosystem. ecosystem किस चीज से बनता है? कम्युनिटी से. लेकिन इसमें कम्युनिटी नहीं होता. कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशन होते हैं. इन दोनों में डिफरेंस है. इसमें डिफरेंट पॉपुलेशन होते हैं, इकोसिस्टम में डिफरेंट कम्युनिटी होता है, और इसी के साथ जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो भी इसी में इसी का हिस्सा है. तो इसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसमें डिफरेंट कम्युनिटी है. प्लांट है, फिशेज है, फ्रॉग है, वाटर है, सनलाइट है, इसमें ऑक्सीजन है. लिविंग
ऑर्गेनिज्म भी है यानी डिफरेंट कम्युनिटीज भी है और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी है। तो इकोसिस्टम हम डिफाइन करते हैं, इकोसिस्टम इज अ सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इसी के बाद लास्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, द लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। Biosphere is the last biological organization. How we define biosphere? All the ecosystem on the planet Earth, they form biosphere. It show complete Earth. इसी अर्थ के अंदर जितनी भी इकोसिस्टम है, all these ecosystem they form biosphere. मतलब ये है all ecosystem on the planet on the earth they form biosphere. So this is the last organization, biological organization of biological organization. Last level है biological organization का biosphere. तो मैं आपको सिंपली दोबारा बता देता हूँ, it is very interesting, बहुत इजी है। अगर हम देखें डायग्राम में तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम मैटर कहते हैं। तो चूंकि हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो हम भी मैटर हैं। हम किस चीज से बनते हैं? एटम से। एटम किस चीज से बनता है? सब एटॉमिक पार्टिकल से। एटम कंबाइन फॉर्म मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंबाइन दे फॉर्म ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस दे फॉर्म सेल, सेल फॉर्म tissue, tissue form organ, organ form organ system, organ system form organism. इस तरह सेम ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया पॉपुलेशन, फिर डिफरेंट पॉपुलेशन कम्युनिटी बनाता है, फिर डिफरेंट कम्युनिटीज और नॉन लिविंग कंपोनेंट इकोसिस्टम बनाता है, और डिफरेंट इकोसिस्टम ऑन द प्लेनेट अर्थ दे फॉर्म बायोस्फीयर। ओके, यहां पर हमने बायो एलिमेंट की बात की। तो ये एलिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की स्ट्रक्चर बनाती, तो हमने यहां पर स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बनाए सिंपल। 6 एलिमेंट 99% हिस्सा बनाता है और बाकी 10 एलिमेंट 1% हिस्सा बनाता है। तो ये कंपोजिशन परसेंटेज शो करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा कौन सी एलिमेंट होती है? 65% ऑक्सीजन, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, इस तरह कैल्शियम 2%, नाइट्रोजन 3%, फास्फोरस 1%, और जो 10 एलिमेंट है दैट इज फॉर्म ओनली 1%। यानी ये एक परसेंटेज कंपोजिशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टार्ट फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एंड ऑन बायोस्फीयर. This is the first level of biological organization and this is the last level of biological organization. Hope you understand the lecture. See you next time inshallah. Allah Hafiz.